हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनता है उसको हम देखेंगे। किसी भी इमेज को दिखाने के लिए मिरर में, चाहे मिरर हो या फिर लेंस हो, तो उसमें जब भी हमें किसी ऑब्जेक्ट की इमेज को दिखानी होती है तो उसमें एटलीस्ट 2 रेज की हमको आवश्यकता होती है। वी नीड एटलीस्ट 2 रेज। फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, ठीक है। आइए देखते हैं। सपोज दैट दिस इज ए प्लेन मिरर ए बी, एक प्लेन मिरर है। दिस इज योर हेयर कॉम्बिंग, दैट मीन्स दिस साइड इज द सिल्वर कोटेड एंड लोअर साइड क्या है, रिफ्लेक्टर है। दिस इज द सोर्स ऑफ light. Suppose that this is the source of light. Suppose that P. तो इस P का इमेज हमें प्लेन मिरर में दिखाने के लिए इससे हमें 2 रेज इंसिडेंट कराना है। तो सबसे पहला रेज है कि हमें नॉर्मली इंसिडेंट कराना है। क्या कराए? नॉर्मली, यानी एक रेज परपेंडिकुलरली या इंसिडेंट होती है। सपोज दैट या पॉइंट M पर इंसिडेंट होती है। क्योंकि हम पीछे देख चुके हैं, बता भी चुके हैं कि जब कोई रे मिरर पर नॉर्मली इंसिडेंट करती है तो रिट्रेस द पाथ, या उसी रास्ते फिर वापस जो है रिफ्लेक्ट हो जाएगी, या फिर इसी रास्ते रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब इस रे को हम क्या करते हैं, आगे की ओर बढ़ा देते हैं। बढ़ा दिया, सीधा होना चाहिए, ठीक है। इसे आगे अब एक दूसरी रे थोड़ी सी ऑब्लिकली इंसिडेंट कराते हैं। मान लिए यह मिरर पर पॉइंट Q पर इंसिडेंट है। तो हमने पहले ही कहा था कि यह सरफेस से जितने एंगल पर इंसिडेंट करेगी यह उसी पर निर्भर करता है कि इसके रिफ्लेक्शन की डायरेक्शन। तो यह जो है इस दिशा में रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। अब इस रिफ्लेक्टेड रे को, यह कीवर्ड डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो गई। अब इस रिफ्लेक्टेड रे को हम आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो यह जाकर P डैश पर, यानी इस रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की ओर बढ़ाया और इस रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की ओर बढ़ाया। ये दोनों जाकर कहाँ मिलती हैं, P डैश पर, ठीक है। तो यह P डैश पॉइंट P का इमेज होता है। P डैश क्या है, पॉइंट P का इमेज है। यदि हमारी ये रिफ्लेक्टेड रे हमारी आंखों तक पहुंच रही हो, ठीक है, तो हमें यह जो लाइट है यहां से नहीं, यहां से आती हुई प्रतीत होती है। इट सीम टू बी द लाइट फ्रॉम द P डैश, नॉट द P। ऐसा जान पड़ता है कि लाइट कहां से आ रही है, P डैश से आ रही है, P से नहीं आ रही है। तो P डैश इज द वर्चुअल इमेज एंड इट फॉल बिहाइंड द मिरर। कहाँ बना, मिरर के पीछे बना। इसे एक और तरीके से हम इसे दिखा सकते हैं। दिस इज योर प्लेन मिरर,
mirror. This side is the silver coated and this side is acts as the reflector. Suppose that this is the source of light P. Now we incident the two ray obliquely. हम दो रे इससे ऑब्लिकली इंसिडेंट कराते हैं, ठीक है, Q डैश पर, Q पर, ठीक है। अब ये रिफ्लेक्ट हो गई Q डायरेक्शन, यह है डायरेक्शन इसका Q। अब इसको हम पीछे की ओर बढ़ा देते हैं, ठीक है। पीछे की ओर हमने बढ़ा दिया। एक दूसरी रे यहां से फिर ऑब्लिकली इंसिडेंट कराते हैं, ठीक है। यहाँ यह है आपका Q। तो ये जो है इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करती है, यानी R1 डायरेक्शन। अब इस रिफ्लेक्टेड रे को फिर हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं, ठीक है। तो क्या आकर मिलती है ये P डैश, ठीक है। तो ये P डैश P का वर्चुअल इमेज होता है, कहाँ बना है, मिरर के पीछे, क्लियर। सो प्लेन मिरर में हमें जब भी किसी इमेज को दिखाना होता है तो हमें कम से कम दो रेज की आवश्यकता होती है जिसे मिरर पर इंसिडेंट कराया जाता है, ठीक है। तो हमने क्या पाया दोनों फिगर से, एक ही चीज पाया कि इमेज हमेशा जो है मिरर के पीछे बनता है और वर्चुअल बनता है, ठीक है। तो देखें फर्स्ट फेनोमेना। अब इस इमेज का हम एक एक करके आते हैं, है ना। इमेज प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनता है वह सबसे पहला क्या होता है, इमेज बी वर्चुअल एंड इलेक्ट। वर्चुअल होता है और सीधा होता है, क्लियर। दूसरा क्या होता है, इट ऑलवेज बी फॉर्म बिहाइंड द मिरर। यह हमेशा कहाँ बनता है, मिरर के पीछे बनता है। तीसरा देखें, द साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज is as same as the size of object। यानी इमेज की जो साइज होती है वह ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होती है। यानी प्लेन मिरर में इमेज न छोटा बनता है न बड़ा बनता है। whatever be the distance, whatsoever the distance of the object be from the mirror, मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस चाहे जो भी हो, ठीक है। मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस चाहे जो भी हो,
साइज ऑफ इमेज नहीं बदलेगा, हमेशा ऑब्जेक्ट की साइज के बराबर ही इमेज की साइज होगी। ठीक है। 4 नंबर, the distance of image from the mirror है ना, is as same as the distance of object from the mirror। ठीक है। यानी जो इमेज जितनी दूरी पर पीछे मिरर के पीछे बनता है, तो यह उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट मिरर के आगे होती है। एकदम, यानी दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, यह जो है, यानी हम देखें तो यहां देखें तो PM बराबर MT डैश, इसमें देखें हम तो, है ना, यहाँ से ये परपेंडिकुलर हम डिस्टेंस डाल दें तो ये डिस्टेंस हो गई, तो यहाँ से और यहाँ के ये दोनों डिस्टेंस क्या हो गए, बराबर। क्लियर। तो ये जो है डिस्टेंस बराबर। क्लियर। If the object displays towards the mirror or away from the mirror or away from the mirror ठीक है। तो if the object displays towards the mirror or away from the mirror the image also be displayed by the same distance। The image also be displayed by the same distance towards or away the mirror। यानी इमेज भी उतनी ही डिस्टेंस से वह आगे या पीछे भी मूव करेगा, इसमें कोई शक नहीं। यानी जितनी दूरी से ऑब्जेक्ट को आगे या पीछे खिसकाया जाए, इमेज भी उतनी ही दूरी से आगे या पीछे खिसकेगा। अब जरा 6 नंबर देखें। If the mirror turn by an angle theta, keeping the object constant, ठीक है। The reflected ray है ना, turn by
2 थीटा। यदि मिरर को थीटे एंगल से मोड़ा जाए, ऑब्जेक्ट को बिना डिस्टर्ब किए हुए ऑब्जेक्ट को कांस्टेंट रखा जाए, तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ट्वाइस ऑफ एंगल यानी 2 थीटा से वह क्या होगी, टर्न कर जाएगी। ठीक है ना। अब एक 7 नंबर देखें। इट शो द लैटरल इंवर्जन, लैटरल इंवर्जन, यह जो है लैटरल इंवर्जन को दर्शाता है। अर्थात यदि हम मिरर के सामने खड़े हो जाएं, इफ यू रेज योर राइट हैंड इन मिरर इट विल बी योर लेफ्ट। यदि आपका दाहिना हाथ इस तरफ उठाएं तो मिरर में वह आपके बाएं साइड का है। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं लैटरल इंवर्जन। ठीक है, अब आते हैं, देखते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन। You know the multiple reflection. The reflection takes place again and again is called multiple reflection. Suppose that we are here, we in a room, the sunlight enter, fall on the one of the wall and get reflected. The reflected ray fall on the other wall from which it again reflected. That means the reflection takes place through a number of reflector is called multiple reflection. ठीक है, the reflection takes place through a multiple यानी मोर देन वन रिफ्लेक्टर, एक से अधिक रिफ्लेक्टर से जब यह रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस होती है तो इसी को हम क्या कहते हैं, मल्टीपल रिफ्लेक्शन। द मल्टीपल रिफ्लेक्शन इज द केस ऑफ द सैलून। आप देखें सैलून में जाते हैं तो आप जो सैलून में आगे बैठते हैं, आपके सामने एक मिरर होता है, एक आपके पीछे मिरर होता है, एंड यू इजीली सी योर बैक पोर्शन इन द मिरर। कैसे होता है, यह मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण होता है, क्योंकि पीछे का जो हिस्सा होता है उसका इमेज पीछे के आपके मिरर में बनता है और वहाँ उस इमेज का इमेज इस सामने वाले मिरर में बनता है। तो दिस इज द केस ऑफ द मल्टीपल रिफ्लेक्शन। And in the multiple reflection we can show a large number of image of the same object. इस मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण एक ही ऑब्जेक्ट के हम अनेक इमेज को दिखा सकते हैं। क्लियर? तो सपोज दैट इफ यू हैव 2 मिरर, 2 मिरर आपके पास हैं, and if you place an object between the 2 mirror, so how many image will be formed by the 2 mirror? यदि आपके पास 2 रिफ्लेक्टर, 2 मिरर हैं और दोनों के बीच में आप कोई ऑब्जेक्ट रख दें और आपसे कहा जाए, पूछा जाए कितने इमेज बनेंगे, तो द नंबर ऑफ इमेज डिपेंडिंग ऑन द एंगल बिटवीन द 2 मिरर, है ना। मल्टीपल रिफ्लेक्शन में, है ना, मल्टीपल रिफ्लेक्शन, मल्टीपल रिफ्लेक्शन, the reflection takes place है ना from more than 1 reflector. 1 reflector. 2 reflector. 3 reflector. 4 reflector. 5 reflector. 6 reflector. 7 reflector. 8 reflector. 9 reflector. 10 reflector. 11 reflector. 12 reflector. 13 reflector. 14 reflector. 15 reflector. 16 reflector. 17 reflector. 18 reflector. 19 reflector. 20 reflector. 21 reflector. 22 reflector. 23 reflector. 24 reflector. 25 reflector. 26 reflector. 27 reflector. 28 reflector. 29 reflector. 30 reflector. 31 reflector. 32 reflector. 33 reflector. 34 reflector. 35 reflector. 36 reflector. 37 reflector. 38 reflector. 39 reflector. 40 reflector. 41 reflector. 42 reflector. 43 reflector. 44 reflector. 45 reflector. 46 reflector. 47 reflector. 48 reflector. 49 reflector. 50 reflector. 51 reflector. 52 reflector. 53 reflector. 54 ref
reflector is called multiple reflection. Multiple reflection. In multiple reflection, we can obtain large number of image of same object. एक ही ऑब्जेक्ट के हम अनेक इमेज प्राप्त कर सकते हैं. एंड द नंबर ऑफ इमेज, द नंबर ऑफ इमेज डिपेंड ऑन द एंगल between the two reflector or mirror, reflectors or mirrors. ठीक है. यदि आपके पास दो मिरर हैं तो उनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो कितने इमेज बन सकते हैं, that is given by a mathematical norm, and that mathematical is the number of image n equal to 360 by theta, where theta equal to angle between two mirror. ठीक है. अब इसमें एक केस है. if 360 by theta है ना is even number, is an even number. यदि इवन नंबर हो तब नंबर ऑफ इमेज है ना बराबर n-1, यानी if बराबर n बराबर इवन नंबर स्मॉल n, तब कैपिटल N इक्वल टू n-1. if 360 by थीटा बराबर n बराबर n ऑड नंबर तब n बराबर, यानी तब इमेज की संख्या वही रहती है. कई बार केसेस आते हैं when they are the small n it becomes in fraction, so we can take the round figure if the decimal है ना after the decimal first digit is the less than 5 or more than 5. If the more than 5, then we increase the whole number by 1, and if it is less than, then it left that decimal number. तो decimal number को हम छोड़ देते हैं. इस तरह से if two image reflectors are parallel to each other, जैसे आपके सैलून में होता है, तो हाउ मेनी नंबर, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, यानी नंबर ऑफ इमेज विल बी इनफाइनाइट. ठीक है. तो इस सेशन में हम लोगों ने पढ़ा कि फॉर्मेशन ऑफ इमेज क्या है, इमेज की नेचर क्या है. इन द नेक्स्ट सेशन we will talk about the reflection through the curved surfaces like the spherical mirror. Thanks.